जय माता की। आज हम माता भगवती पराम्बा जगत जननी भवानी से इजाज़त लेके आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो बीज हैं, इन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आपने बीज बोले होंगे अंग कम चम टम तम पम धिज्जाग्रम धिज्जाग्रम ऐं ह्रीं क्लीं पाम पीम पूम धाम धीम धूम हुम हुम। इस तरह की ये जो बीज बोले होंगे, इन बीज मंत्रों का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यानी कुंजी का मतलब होता है चाबी। तो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की वो कौन सी चाबी है, वो पूरा रहस्य हम आज आपको बताएंगे। ये भगवती पराम्बा जगत जननी का दरबार है और चलते चलते हम आपको ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि सुनो देवी, हे देवी सुनो। ये स्तोत्र जो है ना, कुंजिका स्तोत्र सभी मंत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए, चंडी जाप को शुभ करने के लिए, माता के पाठ को और ज़्यादा फलीभूत करने के लिए, संपूर्ण विधि विधान यज्ञ अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए और सूक्त ध्यान न्यास आदि पाठ आदि का संपूर्ण फल सिर्फ एक ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से प्राप्त करने के लिए, रोकने के लिए और स्तंभन चंडी पाठ के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आइए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बीज मंत्रों के अर्थ की तरफ चलते हैं। आइए चलिए हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कोई भी पुस्तक में आप देख लेंगे, इसका सामान्य पाठ हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आप देख करके सामान्य पाठ तो कर सकते हैं। आज हम सिर्फ जो ये बीज है ना, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लौम हूम जूम स, इनका क्या अर्थ है ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन बीजों का, बीज मंत्रों का स्वाभाविक अर्थ क्या है। वैसे जैसे बता दिया कि भगवान शंकर ने ये शुरू में आपको अर्थ है कि इसका पाठ करने से इस तरीके से ये सारी चीज़ों का लाभ होता है, ये आप अर्थ जान लेंगे। अब आते हैं मंत्र के ऊपर। देखिए ओम, सबसे पहले जो ओम शब्द है ये यूनिवर्सल शब्द है, ब्रह्म है, ये बीज है, शब्द ब्रह्म है ओम। अब ऐं बीज है, ये ऐं, ऐं का मतलब है ये वाक बीज है, सरस्वती बीज है, वाणी का बीज है, यानी वाक शक्ति का बीज है, अर्थात ज्ञान को दर्शाता है ऐं। ह्रीं जो बीज है ये रक्षात्मक शक्ति का वो है, यानी कि वाणी की रक्षा हो, अर्थात ये प्रतिपालक रक्षा यानी पालन करने वाली जो शक्ति है, महामाया यानी कि महालक्ष्मी। ये ऐं हो गया महासरस्वती और ह्रीं हो गया महालक्ष्मी। और क्लीं जो है, ये क्लीं शब्द काम बीज है, यानी कामना पूर्ति का बीज है। तो ऐं ह्रीं क्लीं यानी कि महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। और चामुंडा, चामुंडा चंड और मुंड को हनन करने वाली भगवती चामुंडा। तो यहाँ पे जो यही बीज है ना, ये वरदान बीज है, यानी वर देने वाली वो भगवती चामुंडा, यानी वो त्रिपुरा शक्ति जो महासरस्वती भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, महाकाली भी हैं, चामुंडा भी हैं, यही यानी वर देने वाली विच्चे। तो विच्चे का अर्थ जानने के लिए आप पूरा पहले ये समझ लें कि ये संपूर्ण अनुभव को दर्शाता है। विच्चे का मतलब है पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। बाकी इसको हम आगे विच्चे को सरल करेंगे, थोड़ा सा अभी क्रम वाइज चलते हैं। फिर उसी प्रकार ये ओम है, यानी कि ब्रह्म शक्ति। अब ग्लोम बीज जो है ना, ग्लोम बीज ये पृथ्वी तत्व है, यानी कि ये स्तंभन रोकने वाला बीज है। ये जितनी भी पॉजिटिव ताकत हैं उनको अपने शरीर में ग्लोम बीज से रोका जाता है, यानी स्तंभन है ये। और एक तरह से यानी कि विघ्नों को रोकने का पावर है इसमें। जीवन में किसी भी तरह की रुकावट परेशानी आदि को रोकने का पावर इसी ग्लोम बीज में है। हुम, तो हुम बीज जो है ये ब्रह्म बीज है, इसको ढाल भी बोलते हैं। आपने जो भी मंत्रों में देखा होगा, जिस किसी मंत्र में देखा होगा, हुम बीज जहाँ भी लगा होगा ये ढाल है, यानी कि रक्षा है, सुरक्षा है, आंतरिक शत्रुओं से भी
और बाहरी शत्रुओं से भी, यानी शत्रुओं से रक्षा का होम बीज है। और क्लीम, ये क्लीम बीज कामना पूर्ति यानी कर्म का बीज है, और जो भी कामनाएं हैं उन सभी कामनाओं की पूर्ति को दर्शाता है। आगे है जूम सह। ये जूम सह ये लघु महामृत्युंजय का ये शब्द है। जैसे ओम होम जूम सह लघु महामृत्युंजय है, उसी से लिया गया है जूम सह, यानी कि ये अमृत तत्व है, अमृत रस है, ये अमृत करण है, ये यानी अमृत करण है जूम सह, कि हमारा अंतःकरण अमृत से भर जाए। और ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, यानी कि हे भगवती चामुंडा महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के साथ में और हमारे अंदर ऐसा प्रकाश भरो जो हमेशा स्थिर रहे, शत्रुओं को विरोधियों को नाश करने वाला हो। और क्लीम यानी कि सृजनात्मक शक्ति का विकास हमारे अंदर होता रहे। जूम से और अमृत रूपी जो तत्व है वो अमृत रूपी तत्व हमारे अंतःकरण में ज्वालय ज्वालय हमेशा प्रज्वलित रहे और किसी भी तरह की रुकावट आदि न आए। इसलिए एंग ह्रीं क्लीं यानी कि एंग बीज जो है वो महासरस्वती महालक्ष्मी क्लीं महाकाली चामुंडा के साथ यही यानी वरदान देने वाली विच्चय की वो हमें विच्चय में 3 शब्द हैं, वि च ई यानी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ये विच्चय। ज्वल हम का मतलब है आकाश बीज है ये, यानी आकाश शब्द बीज, यानी वो शब्द की शक्ति भी हमें मिले। और आकाश प्राण बीज है, यानी कि प्राण वायु हमेशा हमारे अंदर संचलित होती रहे। और सम जो है, सम ये संतुलन का है, ये भगवान के साथ उस परम ब्रह्म के साथ संतुलन बनाने का बीज है, यानी कि एकात्मता बीज है सम। और लम ये मूलाधार जड़ता का बीज है, मूलाधार चक्र जो आपने सुना होगा कभी चक्रों के अंदर, तो लम बीज मूलाधार यानी जड़ता का बीज है। और क्षम बीज है ना, ये तीव्रता का बीज है। क्षम का मतलब होता है, ये 2 अर्थों में है यहाँ पे। क्षम का मतलब ऊपर उठना भी है और क्षम का मतलब है नीचे गिरना भी है। लेकिन यहाँ पे जो क्षम बीज है ये क्षमता को दर्शाता है कि भगवती हमारे अंदर क्षम यानी क्षमता बनी रहे, हम सक्षम बने, हम अक्षम न बने। सक्षम मतलब जरूर बने लेकिन अक्षम न बने। तो ये ऊपर उठना और नीचे गिरना दोनों को ये दर्शाता है। इसी तरह से फट स्वाहा, तो ये जो मंत्र है ये मंत्र अलग से नहीं जपना चाहिए, इसी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ये भाग है और इसी का पाठ करते हुए इसको करना चाहिए। अलग से ये पूरा मंत्र नहीं। हाँ, ये जो नवार्ण मंत्र है एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र जप सकते हैं, लेकिन पूरा मंत्र अलग से जपने की जरूरत नहीं होती, इसी स्तोत्र का ये हिस्सा है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, देखिए कर लेंगे। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटिबहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते सुमहन्ते च निशुम्भासुरघातिनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुस्व में। एंकारी, अब यहाँ से आ जाओ, ये सामान्य अर्थ है, ये इसके अंदर भी पुस्तक में मिल जाएगा, आप खूब आराम से जानते हैं, सब नमस्कार है भगवती को। लेकिन यहाँ से आ जाओ एंकारी, तो जो एंग बीज है ये एंग बीज, ये एंग बीज जैसे पीछे बताया ये महासरस्वती बीज है, लेकिन ये साथ में एंकारी सृष्टि रूपाई, ये सृष्टि बीज है। कहते हैं कि ये सर्जन शक्ति है, रचनाकार बीज है। कोई भी चीज़ की रचना करो तो एंग बीज की शक्ति चाहिए ही होती है। अगर आप कोई आप स्तुति रचना कर रहे हैं, कोई कविता रच रहे हैं, कोई गीत भजन रच रहे हैं, तो एंकार की जो शक्ति है, एंग बीज की जो शक्ति है यानी सरस्वती शक्ति, वो होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी तो एंग बीज से ही ये सृष्टि उत्पन्न, इसलिए वो सृष्टि रूपनी देवी हैं एंकारी। तो एंग बीज सृष्टि यानी सृजनात्मक रचनात्मक सरस्वती का बीज है। ओ
रींगकारी प्रतिपल का रींग बीज जैसे बताया कि ये वैष्णवी शक्ति का बीज है, महालक्ष्मी का बीज है, यानी प्रतिपालिका रक्षिका अर्थात ये रक्षक बीज है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और ये हमेशा महामाया का बीज है कि महामाया जो विष्णु की माया ह्रींकारी वो हमारी इस संसार से नेगेटिव शक्तियों से रक्षा करे और जो हमारे अंदर पॉजिटिव शक्ति अहंकार आदि बीज से आई हैं उनकी भी रक्षा करे, वो हमेशा हमेशा हमारे अंदर रहें। आगे देखिए क्लीम कारी काम रूपिणी, जो क्लीम बीज है ये क्लीम बीज काम रूप है, कर्म की गति को दर्शाने वाला बीज है, यानी पुनर्सर्जन बीज भी बोलते हैं। इसी क्लीम से ही दिन रात बनते हैं, यानी सृष्टि होती है, प्रलय होती है। ये शिव का भी बीज है और काली का तो है ही है। तो ये सर्जन पुनर्सर्जन का ये काम रूप बीज है, यानी ये काम शक्ति को दर्शाता है। दिन रात बनते हैं, इसी से ग्रह नक्षत्र आदि बनते हैं, इसी से ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त होता है और इसी से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण का जो चक्र है वो भगवान शंकर का ये क्लीम बीज है, महाकाली का क्लीम बीज है। तो ये बीज रूप में है, इसलिए बीज रूपे नमोस्तुते है। आगे देखिए चामुंडा चंड घाती च यंकारी वरदायिनी। अब इसमें जो यईकारी जैसे मैंने पहले बताया था, यई का मतलब है वरदायिनी, यानी वर देने वाला बीज है यई। तो यई यानी हमें भगवती हमें वरदायिनी हो, वर देने वाली हो। और विच्चे चा अभयदा नित्यम, और जो विच्चे बीज है जैसे मैंने बताया था कि सत्य और चित और आनंद स्वरूप है, ये जो विच्चे बीज है इसमें तीन है वि च ई। तो विच्चय वो हमेशा अभय देने वाला हो, यानी हमें हमेशा अभय देने वाला। नमस्ते मंत्र रूपणी, यानी जो ये एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो ये मंत्र है ये भगवती का साक्षात स्वरूप है। नमस्ते मंत्र रूपणी, हे भगवती मंत्र रूपणी आपके लिए नमस्कार है। धाम, धाम धीम धूम धुर्जटे, तो ये जो धाम बीज है ये धन की रक्षा का बीज है कि भगवती हमारे धन की रक्षा करें। धाम मतलब धन, धन की रक्षा। और धीम बीज है ये धन को आकर्षित करने का है, धनाकर्षण बीज है। ये कुबेर बीज भी है, कुबेर के कोई भी मंत्र आप अगर देखोगे तो उसमें धीम शब्द जरूर लिखा होगा, तो धीम बीज कुबेर बीज है। और धूम, धूम का मतलब है विघ्न हरण, यानी कि धन को आकर्षण करण, धन का रक्षण करण और धन को रक्षित करने में या धन को आकर्षित करने में जो धूम है, धूम मतलब जो विघ्न रूपी जो बीज है उसको धुर्जटे, उसको हटाने के लिए धुर्जट भगवान शंकर का ही नाम है, जटाधारी शिव का ही नाम है और उनकी पत्नी पार्वती मैया। इसी तरह से वाम, ये वाणी प्रभावशाली वाणी का बीज है वाम, वाम का मतलब प्रभावशाली वाणी। और वीम, वीम का मतलब है आकर्षक वाणी, जागृत वाणी। प्रभावशाली वाणी भी हो, आकर्षित वाणी भी हो और दूसरे को जागृत करने वाली और अपना अंतःकरण को भी जागृत करने वाली वाणी हो। और वूम का मतलब है त्रुटि रहित, कोई भी त्रुटि हमारी वाणी में न हो, ऐसा वागधीश्वरी, वो वागधीश्वरी देवी हमारी रक्षा करे। इसी तरह से अगला बीज देखिए क्राम, क्राम का मतलब है, क्राम बीज ये परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे पहले ही बताया था क्लीम बीज है। इसी तरह से क्राम का मतलब होता है परिवर्तन, कोई भी चीज़ को बदलना, क्राम बीज है परिवर्तन। अब परिवर्तन किसकी तरफ की, भौतिक संसार से क्रीम यानी आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित होना, यानी कि संसार से मोह ममता को छोड़ करके परमात्मा में परिवर्तित हो जाना, क्रीम बीज उस चीज़ को दर्शाता है, यानी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है, आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है। और कुम उस आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक चेतना की तरफ जाने में जो कुम मतलब जो विघ्न है, विघ्न हरण बीज है कुम, उस विघ्न हरण, उसमें विघ्नों को हरण भी करो, यानी कि
परिवर्तनशील आध्यात्मिक उन्नति में जो भी कोई विघ्न आए उनको आप दूर करो। कालिका देवी वो कालिका देवी हैं। इसी तरह से शाम, शीम, शूम ये 3 बीज जो है ना, शाम बीज ये समृद्धि की रक्षा का बीज है। जो हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति हुई, धन आया, महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा हुई, पूरा स्तोत्र में जो जैसे बताया, उसकी शाम यानी रक्षा, उसकी समृद्धि की रक्षा, और समृद्धिशाली उस शाम की यानी उस आकर्षण शक्ति की श्री वृद्धि भी हो। और शूम, शूम का मतलब है कि उनमें कोई विघ्न भी ना आए, उस समृद्धि को हमेशा हमेशा हमारे पास रहने दें या हमारे पास रहे। उस समृद्धि को हरण करने के लिए कोई भी विघ्न ना आए, समृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा हमारे पास शुभम कुरु, शुभ ही शुभ होता रहे, उस समृद्धि से हम शुभ ही करें। इसी तरह से हूम हूम हूम, ये 3 बार हूम आया, ये हुंकार रूपनी यानी जो हूम बीज हमेशा ढाल है, सुरक्षा है, ये ढाल बीज है हमेशा। और हूम बीज विघ्नों को हरण करने के लिए है, और किसी भी तरह का विघ्न हमारे जीवन में नहीं आए। हुंकार रूपणी यानी कि हमेशा सुरक्षात्मक भाव बना रहे। जम 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 जम्भनादिनी, जो ये जम बीज है ये विस्तार और विवेक का बीज है, यानी हमारा विस्तार भी होए, हमारा विवेक भी बढ़े, हमारी बुद्धि भी बढ़े, हमारी चेतना भी बढ़े, और जम्बनादिनी नाद शक्ति हमारे अंदर हमेशा रहे। अंतःकरण में नाद शक्ति हमारे अंदर हमेशा जागृत रहे। इसी तरह से भ्राम भ्रीम भ्रूम, ये जो 3 बीज हैं, भ्राम बीज है ये चेतना का बीज है, और भ्रीम बीज है ये एकात्मकता का, यानी कि परमात्मा में एकात्म रूप, यानी भ्राम चेतना रूपी बीज और भ्रीम एकात्म रूपी बीज, और भ्रूम मतलब आध्यात्मिक उन्नति। तो इन तीनों बीजों की 3 देवी हैं, भ्राम भ्रीम भ्रूम को भ्राम यानी भैरवी, भैरवी मतलब भय रहित। भ्राम बीज हमेशा हमें डर भय से दूर ले जाता है, यानी डर हमारे पास नहीं रहता, इसलिए वो भैरवी शक्ति। भ्रीम बीज भद्रे यानी अच्छा, भद्र मतलब भद्र अच्छा हमारे लिए होए, और भ्रूम भवानी, वो भवानी सदा हमारी उन्नति करे, आध्यात्मिक उन्नति करे। इसलिए इसका 3 स्टेप से आप समझ लें। पहला स्टेप है कि भैरवी, भद्रा और भवानी, ये तीनों देवियां हमें इस जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आगे जो मैं इस कुंजिका स्तोत्र की जो चाबी है, उस चाबी के लिए ये भ्राम भ्रीम भ्रूम, ये भैरवी भद्री और भवानी, ये हमारी रक्षा करे ताकि हम इस चाबी तक पहुँच जाएं। वही कुंजिका स्तोत्र की चाबी है जो अभी हम जानेंगे। ये चाबी है, वो चाबी क्या है? अम कम चम टम तम पम यम शम बीम दूम एंग वींग हंग क्षम, ये 14 अक्षर हैं। और ये 14 अक्षर भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो 14 नाद निकले थे, और उसी से पूरा व्याकरण बना था। उन्हीं को सूत्र बोलते हैं, वो शिव सूत्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में। लेकिन यहाँ पे ये जो 14 ये जो स्वर और व्यंजन है ना, ये लिपि को दर्शाते हैं, ये तन्मात्रिकाएँ हैं। इनकी संख्या कहीं 49 है, कहीं 50 है, 51 भी है। तो ये तन्मात्रिकाएँ, इनको थोड़ा सा जानने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा। इसी कुंजिका स्तोत्र की इस कुंजी यानी चाबी को जानने के लिए जो ये 14 शब्द हैं, स्वर और व्यंजन, ये तन्मात्रिकाएँ बोलते हैं। तो इनको जानने के लिए आप देखिए, अ अम कम, अकु है विसर्जनी नाम कंठ है, यानी इनका उच्चारण स्थान आप जान लें। अ का और कवर्ग, कम मतलब कवर्ग है, ये पूरा क ख ग घ आदि कवर्ग। इस कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है ना, वो है कंठ, यानी ये कम कंठ से बोला जाएगा। चम अर्थात चवर्ग, ये चम चवर्ग है, ये तालु से बोला जाता है, तालु से, जीभ थोड़ी सी तालु से टकराती है जब चम और चवर्ग बोलते हैं। टम, ये
थोड़ा सा मूर्धा से, मूर्धन्य स्थान है, मूर्धा से जीभ टकराती है तो मूर्धन्य स्वर बोलते हैं इनको, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं इनको। और तम, ये दंत्य है, यानी कि जीभ दांत से लगती है तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो दांत से, यानी जीभ दांत से टकराती है तो त थ द ध ऐसे बोलते हैं। पम, पम पूरा पवर्ग जो है प फ ब भ, ये आपस में दोनों होठ मिलते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी होठ आपस में मिलते हैं पकार जब बोलते हैं। और यम जो है, ये यम, ये नासिका है, अनुस्वार नासिका है। और सम, ये श्लेष्म वर्ण है, श्लेष्म वर्ण इसको बोलते हैं। और ये जिह्वा मूल है, हैं। इसी तरह से बींग, दुंग, एंग, बींग, हंग, क्षम, ये सब का इनका उच्चारण स्थान इनका इसी प्रकार से है। तो उच्चारण स्थान जानने का भाव अपना यही था कि इनको बोलने में, तो ये जो अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, शम, बीम, दुम, एंग, बींग, हंग, छम, ये जो 14 जो व्यंजन हैं यानी तन मात्रिकाएँ हैं, इनको धिज्जाग्रह, धिज्जाग्रह, इनको जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। और त्रोटय, त्रोटय भगवती माँ, इनको त्रोटय, इनको तोड़ो, क्योंकि इनका गहन अर्थ है, उसको अर्थ समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इनको त्रोटय, त्रोटय यानी इस चाबी को, इस ताले को खोलो और दीप्तम कुरु कुरु, ताकि मेरा अंतःकरण, हमारा अंतःकरण हमेशा दीप्त हो जाए और आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से हम इन शब्द रूपी ज्ञान से और शब्दमयी वाणी से हम कृतकृत हो जाएं और उस वाणी को आप धिज्जाग्रम हमारी बुद्धि के अंदर हमेशा विराजमान करो। यही इसका मेन चाबी है, इन्हीं से पूरा व्याकरण है, इसी में पूरा, शब्दों में ही पूरा का पूरा हमारा रचना है। सारे वेद शास्त्र आदि इन्हीं 14 सूत्रों के अधीन हैं। इसी तरह से पाम, पीम, पुम, जो पा शब्द है ना, ये इच्छा शक्ति है कि हे भगवती हमारी इच्छा शक्ति, हमारी पीम यानी चेतना शक्ति, और पूम मतलब उस इच्छा शक्ति को पूरी करो, चेतना शक्ति को बनाए रखो। पूम मतलब उसको, जो भी उसको चलाने में विघ्न हो, उन विघ्नों को दूर करो। आप पार्वती हो और आप पूर्णा हो, क्योंकि इसको करने में आप ही पूर्ण हो। खाम, खीम, खूम, खेचरी तथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाम, खाम का मतलब है मोह का त्याग, और खीम का मतलब है योग, यानी भगवान से योग, यानी कि अलग नहीं मानना। ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरे में है, भगवान मैं हूँ, भगवान में मैं हूँ, या मेरे में भगवान, यानी ये जो खीम बीज है यही एकात्म रूप है, यानी इंसान और भगवान का भेद खत्म करने वाला ये रूप है। इसी तरह से खूम, ये निराकरण को दर्शाता है। तो खेचरी जो मुद्रा है, खेचरी, इसको उभयचरी भी बोलते हैं, आकाशचरी भी बोलते हैं, यानी सबसे बड़ी ये मुद्रा। और खेचरी ये देवियाँ भी होती हैं जो आकाश में विचरण करती हैं, जिनका अलग अलग नाम है, कहीं 64 योगिनी हैं, कहीं कुछ। तो खेचरी जो देवी हैं वो हमारी इस चेतना को और इस इच्छा शक्ति को और इस मोह त्याग रूपी शक्ति को हमेशा बनाए रखें। और खेचरी एक मुद्रा भी होती है योग में। खेचरी जो जीभ को तालू से लगाते हैं, जैसे इन स्वर और इन व्यंजनों में बताया जो अक्षर बोलते हैं, तो ऐसी खेचरी मुद्रा होती है जिससे जीभ को मोड़कर तालू से लगाया जाता है और वहाँ से अमृत, जो योगी लोग होते हैं वो अमृत वहाँ से निकलते हैं और उसी से अमृत पान करके वो दिव्य हो जाते हैं, वचन सिद्ध हो जाते हैं, वाक सिद्ध हो जाते हैं और वो हमेशा अलौकिक रूप में विद्यमान हो जाते हैं खेचरी मुद्रा वाले। तो भगवती हमें भी उसकी तरफ ले करके जाओ और वो सारी चीज़ें हमें भी दो। इसी तरह से आगे है साम, सीम, सुम, सप्तशती दिव्या। तो साम जो बीज है, ये साम बीज अनुग्रह का बीज है, यानी अनुग्रह का बीज है। सीम बीज शिव की शक्ति है और सूम बीज शुभता का बीज है कि हे भगवती, हे सप्तशती देवी, यानी पूरी सप्तशती का पाठ
जितना जो फल है वो साम सीम सुम, यानी कि वो हमारे ऊपर अनुग्रह करके शिव शक्ति के साथ में मंत्र सिद्धि कुरुस्व, इस मंत्रों की सिद्धि हमें दो, यानी हमें इन मंत्रों की सिद्धि करो। इस तरह से ये कुंजिका स्तोत्र है और ये कुंजिका स्तोत्र हमने आज आपको बड़े प्रेम से और समझाने की कोशिश किया हूँ। इन बीज मंत्रों को कहीं कोई नहीं समझाता, वैसे अर्थ मिल जाएगा, बहुत से स्तोत्र आदि मिल जाएंगे और भी इसमें वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इन बीजों के बारे में कोई भी नहीं बताया। तो अंत में हम बताते इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतु। ये कुंजिका स्तोत्र का मतलब ही है मंत्र की जागृति, यानी इन शब्दों की जागृति, इन बीजों की जागृति, और इनकी जागृति होने के बाद पूरा चंडी का पाठ का फल सिर्फ इस एक स्तोत्र के सुनने से, करने से मिल जाता है। स्तोत्र सुनने के लिए हमने वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। कुंजिका स्तोत्र करके हमने वीडियो बना रखा, तो वो देख लिया आप। अभक्ते नेव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं कि इस स्तोत्र को अभक्त, जो अभक्त हो यानी जो श्रद्धा न रखता हो, ऐसे को दातव्य न, उसको नेव कभी नहीं देना चाहिए। गोपितम रक्ष पार्वती, इसको बिल्कुल रक्षा करनी चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। यस्तु कुंजिकया देवी ही ना, अगर इस कुंजिका स्तोत्र के बिना कोई सप्तशती का पाठ करता है या सुनता है, न तस्य जायते सिद्धि, उसको कभी भी सिद्धि नहीं मिलती। उसी तरह से सिद्धि नहीं मिलती जैसे अरण्य रोदनम यथा, अगर जंगल में रोओगे तो क्या कोई फायदा होएगा? कुछ नहीं होगा। इसी तरह से ये रुद्र यामल गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद कुंजिका स्तोत्र है, ये आपको समर्पित है। आशा है इस अर्थ से आपको लाभ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नवरात्रों के विशेष अवसर पर ये पूरा हमने बीज मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की है। अपनी मति अनुसार आप इसको जानें और अन्य लोगों को भी इस कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताएं और ये वीडियो उन तक भी आप पहुंचाएं। धन्यवाद। जय माता की। नया संवत्सर शुभ हो, नवरात्र आपके लिए शुभ हो, हर तरह से भगवती की कृपा आप पे बनी रहे, सभी मंत्रों की सिद्धि आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको समर्पित। जय माता की।